अभिषेक शर्मा ने जब शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का मार के शुरुआत की तो वो छक्का सिर्फ शाहीन के लिए नहीं था, बल्कि वो छक्का शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ और तनवीर अहमद जैसे नफरती लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा था। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। आप मुश्किल कंडीशन दो या जितने मर्जी हालात दो, ही लुक्स टू स्कोर रन्स। बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहां पे बॉल करें, ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती। भारत की जीत तमाचा थी हारिस रऊफ जैसे जाहिल के मुंह पर, जो बीच मैच में ही रफाइल जेट्स गिराने की भद्दी एक्टिंग कर रहा था। ये जीत तमाचा थी साहिबजादा फरहान के गाल पर, जो कल 50 बनाने के बाद बंदूक वाला सेलिब्रेशन करके भारतीयों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पूरी कहानी मैं बताऊंगा। मैं सुमित पांडे आपका मेरे चैनल क्रिकेट कनेक्ट पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमने बोला था कि मैच में तुम फिर से नंगे कर दिए जाओगे। बोला था मैंने कि 21 को तुम्हारी औकात एक बार फिर से सारी दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। बोला था मैंने कि एक बार फिर से मैदान पर तुम्हें निरमा की तरह धोएंगे और एक बार फिर से ना तुम्हारे कप्तान से और ना तुम्हारी टीम से हाथ मिलाएंगे। पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी भाइयों, तो पहले 10 ओवर्स में लगा कि आज शायद पाकिस्तान बेहतर तैयारी के साथ आई है, पर उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी, फिर वही पुरानी पाकिस्तान ने मैदान पर जन्म ले लिया और एक के बाद एक रेत के किले की तरह पूरी टीम ढह गई। जिस पाकिस्तान के लिए लग रहा था कि भाई आज 200 करेगी, वो पाकिस्तान 171 पर ही लुढ़क गई और फिर भारत के दोनों ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन ने महज 10 ओवरों में मैच अपनी तरफ कर दिया। 9 ओवरों में ही हम 100 के पार थे और आधे मैच में ही पाकिस्तानियों ने अपने घुटने टेक दिए। गिल और अभिषेक ने जो कल कुटाई की है पाकिस्तानियों की, वो आने वाले 2-4 सालों के लिए इनके फरिश्ते भी नहीं भूलने वाले। लेकिन मैच के दौरान कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फिर से ये बताया कि वो कितनी घटिया मानसिकता से भरे हुए हैं। पाकिस्तान का एक बॉलर है दोस्तों, हारिस रऊफ। एटीट्यूड भाई का है किसी 3rd क्लास मूवी के हीरो की तरह, पर परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो, अंडा कुछ नहीं करता है मैदान पर। तो ये हारिस रऊफ भी कल बहुत शोर मचा रहा था, बहुत भौंक रहा था। अभिषेक और गिल की धुनाई से ये इतना बौखला गया कि बेवजह ही अभिषेक के साथ लड़ने लगा, गाली गलौज करने लगा। और उसके बाद जब ढंग से कुटाई हो गई उसकी, तो ये बाउंड्री लाइन पर जाकर फैंस के सामने इंडिया के रफाइल जेट्स गिराने वाले इशारे करने लगा, घटिया एक्टिंग करने लगा। अब 3rd क्लास के हीरो से आप ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हारिस रऊफ के अलावा भी इस पाकिस्तानी टीम में वो खिलाड़ी भी है जिसने इंडिया पाक युद्ध के दौरान एक बेहुदा इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली थी। वो खिलाड़ी है दोस्तों फहीम अशरफ। ये भाई साहब भी कल मैच खेल रहे थे और कल इनकी भी बढ़िया कुटाई हुई है। इसके अलावा कल पाकिस्तान के लिए एक और महारथी हैं जो ज्यादा उछलने की कोशिश कर रहे थे। नाम है साहिबजादा फरहान। ये साहिबजादे कल मैदान में अपनी 50 पूरी करने के बाद गन सेलिब्रेशन कर रहे थे, बताना चाह रहे थे कि हम भारत को तोप की तरह उड़ाने आए हैं। पर साहिबजादे बार बार अपनी और पाकिस्तान की औकात भूल जाते हैं, बार बार वक्त से पहले ही खुशियां मनाने लगते हैं। यही साहिबजादे जो कल ज्यादा उड़ रहे थे, जब अभिषेक और गिल ने इनके गेंदबाजों को चाबुक की तरह मारना चालू किया तो एक कोने में मुंह लटकाए खड़े थे। सारी अकड़ इनकी निकल गई और शर्मिंदगी में ऐसे डूबे हुए थे कि मानो इनका मन कर रहा हो कि जो बंदूक वाला सेलिब्रेशन ये कर रहे थे ना, उसी बंदूक से खुद को ही गोली मार ले। खैर, एशिया कप की कहानी बिल्कुल सीधी है भाइयों। पाकिस्तान हो या कोई और टीम हो, किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है भारत से। 172 रन का टारगेट होने के बावजूद दोस्तों गिल और अभिषेक की पारियों के बाद आसानी से मैच 7 गेंदें रहते हुए ही भारत ने अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को मैच में आने ही नहीं दिया, करीब भी नहीं आने दिया अपने। और इंडिया टीम का फाइनल में पहुंचना तो तय है और मैं तो ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचे। एक बार फिर से एहसास दिलाया जाएगा कि भैया यही हो तुम, यही है तुम्हारी क्रिकेट। और इंडिया ग्राउंड पे क्या है वो रोज दिखाएगी, हर बार दिखाएगी, जब जब तुम मिलोगे तब तब दिखाएगी। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। एशिया कप की तमाम खबरें, तमाम मैचेस की अपडेट्स, प्री पोस्ट शो सब कुछ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए भाइयों दोस्तों ये वीडियो।